Hello students, how are you? Fine. Okay. Today we are going to start the new chapter. The chapter name is syllogisms. What is the name of chapter is syllogisms. Okay. चैप्टर नेम इज सिलोजम्स. सिलोजम का मतलब क्या होता है? सिलोजम का मतलब क्या होता है? आपको क्या दे, आपको एक दो तीन ऐसे कुछ स्टेटमेंट दे रहेगा. क्या दे रहेगा? स्टेटमेंट. क्या दे रहेगा? स्टेटमेंट. वो स्टेटमेंट के हेल्प से आपको क्या करना होगा? एक सेंटेंस होगा, वो सेंटेंस को आपको ट्रू करना होगा. क्या करना होगा? ट्रू करना होगा. मतलब एक स्टेटमेंट होगा, ठीक है, एक स्टेटमेंट होगा. वो स्टेटमेंट के हेल्प से आपको एक अलग से स्टेटमेंट बनाना है, वो होगा आपका कंक्लूजन. क्या होगा आपका? वो कंक्लूजन. वो जो कंक्लूजन होगा वो आपका कैसा होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए. मतलब कैसा होना चाहिए? मैं आपको एक एग्जांपल के सहारे समझाता हूँ. देखो, ऑल women all women are mortal. What is mortal? Mortal means एक ना एक सबको क्या करना है? ऊपर जाना ही है. एक ने क्या होना है? डाई होना है. ऑल ह्यूमन आर द मॉर्टल. और यहाँ क्या लिखा है? आई एम वुमेन. आई एम वुमेन. एक स्टेटमेंट फर्स्ट, एक स्टेटमेंट सेकंड. अब ये ऑल ह्यूमन आर द मॉर्टल, ओके, एंड आई एम वुमेन. तो इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा? इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा? अब देखो, जितने भी वुमेन्स है सब मॉर्टल है. मतलब एक न एक दिन फॉर एवर, एक न एक दिन क्या होगा? हमें जाना ही जाना है. ओके, तो ऑल वुमेन आर द मॉर्टल. और आई एम कौन है? वुमेन से. मैं कौन हूँ? वुमेन हूँ. तो आई एम भी मॉर्टल हुआ ना. आई एम मॉर्टल. भाई हर वुमेन्स, जितने भी वुमेन्स है वो मॉर्टल है. ओके, और मैं कौन हूँ? वुमेन हूँ. तो मैं मॉर्टल हुआ ना. समझ में आ रहा है? मैं कौन हुआ? मॉर्टल. मतलब स्टेटमेंट जो है उसके हेल्प से हम तीसरे स्टेटमेंट को क्या करते? ट्रू करने की कोशिश करते. इसको हम क्या कहते? सिलोजम्स. क्या कहते हैं इसको हम? सिलोजम. ये लॉजिकल भी हो सकता, इनलॉजिकल भी हो सकता. इनलॉजिकल क्या होगा मैं आपको वक्त आने पे बता दूंगा. ओके, सिर्फ आपको इतना याद रखना है, सिलोजम्स का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हो गए जो आपको दिया होगा, ओके, उसके हेल्प से आपको एक या दो कंक्लूजन निकालना होगा. वो कंक्लूजन कैसा होता है? निकाला नहीं, आपको एग्जाम में दिया होगा, सिर्फ आपको चेक करना कंक्लूजन राइट है या रॉन्ग है. ओके, वो ट्रू भी हो सकता है वो कंक्लूजन, और फॉल्स भी हो सकता है. मतलब मेरा बोलने का मकसद ये, आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा. क्या होगा? स्टेटमेंट. ओके, और स्टेटमेंट के हेल्प से आपको क्या करना है? कंक्लूजन निकालना है. ओके, क्या निकालना है? कंक्लूजन निकालना है. ओके, अब यहाँ देखो दो स्टेटमेंट था, ऑल वुमेन आर द मॉर्टल और आई एम द वुमेन. तो कंक्लूजन क्या निकला? आई एम मॉर्टल. मतलब मैं कौन हूँ? मॉर्टल हूँ. अगर यह ऐसा निकलता, आई एम नॉट मॉर्टल, आई एम नॉट मॉर्टल, तो ये कंक्लूजन राइट था और ये कंक्लूजन क्या है? रॉन्ग है. ओके, मतलब आपको क्या दे रहेगा? एक स्टेटमेंट दे रहेगा और एक कंक्लूजन रहेगा. तो आपको स्टेटमेंट से क्या करना होता है? गेस करके कंक्लूजन आइडेंटिफाई करना होता है, जो कंक्लूजन दिया है राइट है या रॉन्ग है. ओके, समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बता रहा हूँ? नहीं समझ में आ रहा है? देखो मैं फिर से एक बार बताता हूँ आपको. क्या बोला उन्होंने? सिलोजिज्म का मतलब क्या होता है? कुछ स्टेटमेंट्स होता है, उसका एक सिंपल मतलब होता है, दो या तीन चार पाँच जो भी हो स्टेटमेंट होता है. वो स्टेटमेंट से आपको क्या करना होता है? वो तीनों चारों स्टेटमेंट की हेल्प से आप कंक्लूजन निकालना होता है. और कंक्लूजन क्या होता है? आपका राइट होना चाहिए. तो कंक्लूजन क्या होता है? आपका राइट निकालने की हम लोग कोशिश करते हैं. समझ में आ रहा है? उसी कंसेप्ट को हम कहते हैं सिलोजम कहते हैं. क्या कहते हैं इसको हम? सिलोजम. और ये चैप्टर इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस है. अब वो आपको चैप्टर के अंदर क्या रहेगा? स्टेटमेंट दिया रहेगा और कंक्लूजन भी दिया होगा. तो कुछ कंक्लूजन राइट भी होगी, कुछ कंक्लूजन रॉन्ग भी होगी. तो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से राइट है और कौन से रॉन्ग है. जैसे मैंने बताया ना, ऑल ह्यूमन आर मॉर्टल और आई एम द ह्यूमन. तो कंक्लूजन में क्या निकला? आई एम मॉर्टल. भाई जितने भी ह्यूमन्स कौन है? मॉर्टल है. मैं भी ह्यूमन हूँ, तो मैं भी कौन हुआ? मॉर्टल ही हुआ ना. तो मेरा कंक्लूजन क्या निकला आखिर में? आई एम मॉर्टल.
और आई एम नॉट मॉर्टल कंक्लूजन है नहीं, तो कंक्लूजन क्या हुआ, रॉन्ग है। आया समझ में, यस और नो, यस, ओके। तो ये हो गया आपका सिलोजम, ओके। अब सिलोजम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे कंसेप्ट से, बेसिक कंसेप्ट, वो आपको मैं यहाँ सिखाना चाहता हूँ। जब वो समझोगे तो आपको क्या हो जाएगा, उसका ऑटोमेटिकली क्या होगा, आइडेंटिफाई होना शुरू हो जाएगा। अब देखो फर्स्ट कंसेप्ट में क्या है, फर्स्ट सेंटेंस है, ये जो मैं आपको पढ़ाऊँगा ये आपको याद करना है। इतना याद करना, इतना याद करना कि आपको याद ही हो जाना चाहिए। इतने बार लिखो, समझो, प्रैक्टिस करो, आपके खून में मिल जाए। खून टेस्ट करोगे ना तो खून में सिलोजम में आना चाहिए आपके। इतना आपको क्या करना है, ये प्रैक्टिस करना चाहिए, ओके। ऑल, चलो ऑल की जगह मैं दूसरा लेता हूँ। ए एंड बी, ए एंड बी आर सर्कल। ए और बी क्या है, ये सर्कल है। निकालो सर्कल। ये क्या निकाला मैंने, एक सर्कल निकाला, ओके। उसको नाम मैंने दिया, ए नाम दिया। इस सर्कल का नाम क्या है, ए। उसके बाद मैंने हर एक सर्कल निकाला, ओके। उसका नाम है बी। सर्कल ए, सर्कल बी, ओके। ए समझ में आया, ओके। इसमें समझने से कुछ था ही नहीं। अब दूसरा स्टेटमेंट देखो, दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है हमें, सम ए, क्या कह रहा है वो, सम ए आर बी, कुछ ए कौन है, बी है। कुछ ए कौन है, बी है। अभी कुछ ए बी है मतलब क्या है, देखो, उन्हें कहा ये क्या आपका ए। अब देखो एक बात आपको हमेशा याद रखना है, जब भी ये जो है ना सम आए ना, इसका मतलब याद रखना कॉमन। क्या याद रखोगे, कॉमन। क्या याद रखना आपको, कॉमन। सम का मतलब क्या हो जाता है, कॉमन, ओके ओके। अब क्या बोला उन्होंने, सम ए आर बी, मतलब ए का कुछ हिस्सा किसमें, बी में। ए का कुछ हिस्सा किधर है, वो बी में। मतलब बी में मतलब कैसा, देखो मैं आपको सिखाता हूँ, ओके। ए का कुछ हिस्सा किस में है, बी में है। बी में मतलब कैसा है, मतलब ये जो हिस्सा है ना ए का, ये क्या है, कॉमन हुआ। ये हिस्सा क्या हो गया आपका, कॉमन हुआ। मतलब मेरा कहने का मकसद क्या है, सम ए आर द बी, मतलब ये कौन है, सर्कल ए है, और ये कौन है, सर्कल बी है। मतलब सर्कल ए और सर्कल बी, इनका कुछ हिस्सा क्या है, कॉमन है। मतलब ए का, सुनो इन्होंने इतना बोला सम ए आर बी, मतलब सम ए आर बी का मतलब क्या, ए का कुछ हिस्सा बी के अंदर है, मतलब बी का भी कुछ हिस्सा किसके अंदर है, ए के अंदर है। समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, यस और नो, समझ में आ रहा है, हाँ या ना। समझ में आ रहा है, मतलब ए का कुछ हिस्सा किसके अंदर है, बी के अंदर है। किसके अंदर है, बी के अंदर है। और बी का कुछ हिस्सा किसके अंदर, ए के अंदर है। मतलब सम ए आर बी, उसका डायग्राम किस तरह से होगा, इस तरह से होगा। क्लियर हो रहा है, यस और नो, यस। अभी थर्ड देखो, थर्ड क्या बता रहा है, ऑल ए आर बी, सारे के सारे ए क्या है, बी है। क्या बोला मैंने, बोला सारे के सारे ए क्या है, बी है। देखो क्या बोला उन्होंने, सारे के सारे ए क्या है, बी है। मतलब किस तरह से, देखो देखो ऑल ए मतलब उन्होंने क्या किया, सब ए को क्या किया, बी के अंदर लेकर आया।
मतलब इस तरह से डायग्राम थी, ये क्या थी, ए था और ये क्या था, बी था। यह हमारा ए है, यह हमारा क्या है, बी है। तो उन्होंने क्या किया, ये जो बी जो है ना, बी बी के अंदर क्या किया, ए को लेकर आ गया। तो इसका मतलब ऐसा होता है ऑल ए आर बी। तो आप कहोगे सर ये ए और बी तो सेम सेम है, दूसरे कैसे लाए। अभी आपको ये नहीं सोचना है क्या ये ए और बी सेम है, ये इसके अंदर कैसे आ जाएगा। आपको सिर्फ इमेजिनेशन करना है, आपको सिर्फ सोचना है, थिंक करना है कि ऑल ए आर बी इस तरह से होते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, हाँ या ना, यस और नो, यस। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला क्या कहता है, फोर्थ वन, ऑल बी आर ए, सारे के सारे बी क्या है, ए है। क्या मैंने बोला, सारे के सारे बी क्या है, ये आपके सारे के सारे बी क्या है, वो आपके ए है। क्या है वो, सारे के सारे बी ए है। ओके, अब कैसा देखो, ऑल बी, जितने के बी है वो कहाँ है, अभी ए के अंदर है। मतलब ये क्या था आपका, पहले एक सर्कल था ए वाला, अभी कौन सा सर्कल था आपका, ये बी वाला। तो आपने क्या किया, ए सर्कल के अंदर सारे के सारे बी क्या हुए, लेकर आ गए। तो इस तरह से आप बोल सकते ऑल ए आर बी और ऑल बी आर ए। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, यस और नो। ये जो फिफ्थ वाला था ना, इसको मैं और एक बार लिखता हूँ। फिफ्थ वाला क्या था, जैसे सम ए आर बी, वैसा सम बी आर ए। तो सम बी क्या हो सकता, ए हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखो ये आपका क्या है, ओके, ये आपका कौन सा है, बी ए। ये क्या आपका बी ए, ओके, और ये आपका ए है। क्या है आपका ए है, मतलब हम्म, ये क्या है बी और ये क्या है ए। और उन्होंने क्या किया, ए का कुछ हिस्सा और बी का कुछ हिस्सा क्या बताया, कॉमन बताया। कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये हो रहा डायग्राम, ये स्टेटमेंट सिर्फ दिखने के लिए अलग है, लेकिन काफ़ी हद तक क्या है, सेम है। काफ़ी हद तक क्या, सब भी सेम ही है। सम ए आर बी, तो ए का कुछ हिस्सा बी है, तो बी का कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। कॉमन, सही बात है ना, समझ में आ रहा हूँ क्या बता रहा हूँ, यस और नो, यस। ये आपको समझ में आया क्या है, जितने मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझना है, ये आपको समझना ही होगा। जब तक आप इसको प्रॉपरली नहीं समझोगे तो आपको ये क्लियर होगा भी नहीं। तो आपको क्या करना है, इसको क्लियर करना ही होगा। अभी देखो मैंने पहले क्या बताया था, ए एन बी, ए एन बी आर सर्कल। तो मैंने क्या किया, ए और बी को अलग से सर्कल बता दिया। ए और बी आपके क्या हुआ, ये ए और बी दोनों क्या है, सर्कल है। बाद में मैंने क्या किया, ये ए का कुछ हिस्सा बी में मैंने मिला लिया। तो ए का कुछ हिस्सा बी में कैसे होगा, इस तरह से। ए का कुछ हिस्सा दिख रहा है, ये ए का कुछ हिस्सा मैंने क्या कर दिया, बी में एडजस्ट कर लिया। देखो दिख रहा है ना, ये हिस्सा, ये हिस्सा जो है ना, ए का कुछ हिस्सा क्या हो गया, बी में एडजस्ट हो गया। बाद में मैंने क्या बोला, मैंने कहा ऑल ए आर बी, सारे के सारे ए को क्या करो, बी में लेकर आओ। तो ये भी पॉसिबल है, तो आप सारे के सारे ए को बी में ला सकते हो, ठीक है। फिर बाद में मैंने कहा ऑल बी आर ए, मैंने क्या बोला, ऑल बी आर ए, सारे के सारे बी को भी क्या ए में ला सकते हो। ये कंसेप्ट आपको समझना है, इसी के हेल्प से आपको सम सॉल्व करने हैं, ओके। और बाद में मैंने बोला सम बी आर ए, तो आप कुछ भी ए में ला सकते हो। मतलब कुछ ए सर्कल ए का है, ए सर्कल बी का है, आप कुछ ए बी में ला सकते हो और सब भी ला सकते हो। समझ में आया, यस और नो, यस। अब देखो नेक्स्ट सिक्स स्टेटमेंट, मैं क्या बोलता हूँ, सुनो। सम, सम के बदले में ये लिखता हूँ, ओके, ऑल ए आर नॉट बी। क्या मैंने कहा, ऑल ए आर नॉट बी, सारे के सारे ए ये बी नहीं हो सकते, या बी नहीं है, हो सकते नहीं, नहीं हो। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, ऑल ए आर नॉट बी। अब ऐसा लिख सकते हो, नो ए आर बी। कैसे लिख सकते हो इसको, नो ए आर बी। इसको ऐसा लिख सकते हो, नो बी आर ए। इसको ऐसा लिख सकते हो,
इसको और क्या लिख सकते हो, जैसे ऑल बी आर नॉट ए, उसको ऐसा लिख सकते हो, ऑल बी आर नॉट ए। मतलब क्या, अब देखो, मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, ओके। मैंने सर्कल ड्रॉ करने के बाद इस सर्कल को नाम दिया ए, इस सर्कल को मैंने क्या नाम दिया, ए नाम दिया, क्या नाम दिया, ए, ओके। मैंने हर एक सर्कल ड्रॉ किया, उसको ये मैंने इसको क्या नाम दिया, उसको मैंने नाम दिया बी, ठीक है, इसको मैंने क्या नाम दिया, बी। थोड़ा मैं दूर निकलता हूँ सर्कल, ओके। ये क्या है, बी, ये ए और बी। अब देखो जितने भी सेंटेंस मैंने यहाँ लिखा है, ड्रॉ किया है, पहले क्या बोल रहा है, ऑल ए आर नॉट बी, नो ए आर बी, नो बी आर ए, और ऑल बी आर नॉट ए। इसका क्या एक ही मतलब है, ऑल ए आर नॉट बी, या फिर नो ए आर बी, या फिर नो बी आर ए, या फिर ऑल बी आर नॉट ए। अब इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान से सुनो। वो क्या कहना चाहते हैं आपको, वो आपको ये कहना चाहते हैं कि ये जो ए है ना और ये जो बी है, सारे के सारे ए सारे के सारे बी नहीं है। कोई भी ए, पहला जो सेंटेंस है ना, ऑल ए आर नॉट बी, मतलब क्या, जितने भी ए ये बी नहीं है, या फिर कोई भी ए ये बी नहीं है, या फिर कोई भी बी, ये जो है ना, ये बोला ना, नो बी आर ए, मतलब कोई भी बी ए नहीं है, या फिर ऑल बी, ऑल बी क्या है, ए नहीं है। कुछ फर्क नहीं पड़ता, सबका मतलब एक ही होता है। तो इसको आप किस तरह से प्रेजेंट करते हो, उसको आप इस तरह से प्रेजेंट करना होता है। ये जो है आपका सपोज स्ट्रेट लाइन है, और इसको ऐसा ड्रॉ करके बताना होता है कि ऑल ए आर नॉट बी, जितने भी ए वो कौन है, बी नहीं है, ऑल ए आर नॉट अ बी। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, हाँ या ना, यस और नो। इसका मतलब ये होता है, आपको क्या करना है, अगर एग्जाम में ऐसा आता है क्वेश्चन में ऑल ए आर नॉट बी, तो आपको दो सर्कल ड्रॉ करना है और दोनों के बीच में इस तरह से क्रॉस लाइन डालनी है। इसका मतलब ही ये होता है, समझो मैं क्या बता रहा हूँ। क्लियर हो गया, यस और नो, यस। अभी आपको पॉइंट नंबर 7, अभी पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है, ध्यान से सुनो। पॉइंट नंबर 7 कहता है सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। क्या मतलब इसका, सम ए आर नॉट बी। देखो ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ओके, ओके, इसको मैंने क्या नाम दिया, ए नाम दे दिया, ठीक है। फिर मैंने हर एक सर्कल ड्रॉ किया, क्या क्या मैंने हर एक सर्कल ड्रॉ किया, ओके। इसको मैंने क्या नाम दिया, बी नाम दिया। फिर मैंने हर एक क्या किया, छोटा सा सर्कल ड्रॉ किया रेड कलर का, एक स्मॉल सर्कल ड्रॉ किया ये। और ये सर्कल जो है ये किसका हिस्सा है, ये ए का छोटा सा, ये जो ए है, ये जो ए है आपका, ये जो ए दिख रहा है, ये टोटल ए है पूरा। ये आपका क्या है, सब के सब क्या है, ये ए है, ठीक है। और ये जो मैं सर्कल ड्रॉ किया ना, ये वाला, ये वाला, ये जो सर्कल ड्रॉ किया ना, ये हिस्सा, ये हिस्सा ए का ही हिस्सा है। किसका हिस्सा है, वो ए का हिस्सा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ए आर नॉट बी। अब क्वेश्चन ये कह रहा है आपको, क्वेश्चन आपको ये बता रहा है कि ये जो सेंटेंस है इसका क्या मतलब हुआ। हम्म हम्म। अब क्वेश्चन में क्या मतलब हुआ इसका, ये वाला। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट जो है आपका, ये आपको ये बता रहा है सम ए आर नॉट बी।
मतलब क्या हो रहा है, ये जो ए है ना, ये समझिए आपका क्या है, ये ए, ठीक है, ये ए का छोटा सा हिस्सा इतना, ये जो है ना ए का इतना सा पार्ट, ये पार्ट जो है ना वो ए का पार्ट है, और ये है आपका बी, ठीक है, ये आपका क्या है बी। तो जो सेंटेंस है वो ये कह रहा है कि अब ये केस के अंदर सारा के सारा ए, ये बी नहीं है, ये क्या बता रहा है, सारा का सारा ए के बदले ए का छोटा सा हिस्सा, मतलब ये हिस्सा वो बी नहीं है, तो आपको इस तरह से दिखाना है, फिर इस तरह से, मतलब ये जो है ना, ये जो डायग्राम है मैंने ये इसका मतलब निकाला है, सम ए आर नॉट बी, मतलब सम ए आर नॉट बी का मतलब क्या होता है कि ए का कुछ हिस्सा, मतलब ये हिस्सा ये कौन है, बी नहीं है, और ये वाले सेंटेंस में ए का टोटल हिस्सा बी नहीं है और बी का टोटल हिस्सा ए नहीं है, ये अलग सेंटेंस था, ये अलग है, मतलब ये सेंटेंस का ये मतलब हुआ, ये सेंटेंस का ये मतलब हुआ। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, सम ए मतलब ए का कुछ हिस्सा, ए का ये हिस्सा जो मैं ड्रॉ किया है वो बी नहीं है। अब देखोगे तो ये जो ए है ना, ये ए तो पूरा ए है, ये होल ए है, ये होल ए, ये होल ए जो है वो, अब ये सेंटेंस में क्या कह रहा है, ये होल ए का इतना जो पार्ट है ना, ये पार्ट ये ही बी नहीं है। समझ में आ रहा है, बाकी जो पार्ट है वो ए हो सकता है, जो बचा हुआ पार्ट है ना उसका कुछ हिस्सा कौन हो सकता है, बी हो सकता है, लेकिन ये हिस्सा नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही है मैं क्या बता रहा हूँ, हाँ या ना, यस और नो, यस। तो सम ए या नॉट भी क्लियर हो गया, यस। अब देखो 8 वाला पॉइंट में क्या बता रहा हूँ, सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट अ ए, सम बी आर नॉट ए। अब कैसा निकालोगे सम बी आर नॉट ए, चलो ब्लैक ही सर्कल लेता हूँ, मैंने क्या निकाला, एक सर्कल लिया और ब्लैक लिया, ओके ओके। उसके बाद मैंने हर एक सर्कल निकाला, हमने एक सर्कल निकाले, ठीक है, ये हो गया, ओके। उसके बाद हर एक स्मॉल सर्कल लिया, ये वाला, ओके। ये जो है आपका बी है, ठीक है, और ये आपका क्या है, ए है, और मैंने क्या किया, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया, कहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, और मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की, इसके अंदर मैं ये बता रहा हूँ, सम बी मतलब बी का कुछ हिस्सा, ये वाला हिस्सा, बी का कुछ हिस्सा कौन सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा, बी का ये वाला हिस्सा कौन नहीं, ये ए नहीं है, मतलब बी का इतना हिस्सा ए नहीं हो सकता है, बाकी बचेला जो बी का हिस्सा है, जो रिमेनिंग जो पार्ट है बी का वो ए हो सकता है, लेकिन ये वाला पार्ट ए नहीं हो सकता है। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, यस और नो, यस। देखो मैंने आपको टोटल है आप 8 केसेस बताए, कितने केसेस बताए, 8। तो आपको जो 8 केसेस है ये आपको जितने अच्छे समझ में आएंगे उतना आपको क्या होगा, कंसेप्ट ये क्लियर होगा। देखो जो टोटल केसेस थे ना, टोटल जो केसेस है, टोटल जो 8 केसेस है, कितने केसेस है, टोटल 8। पहला केसेस था ये वाला, ए एन बी आर सर्कल, तो ए और बी क्या थे, सर्कल थे। तो दूसरा केस क्या था, सम ए आर बी, तो मैंने सम ए और बी आपको कैसा है ये बता दिया। तीसरा वाला क्या था आपको, तीसरा वाला क्या था, ये था ए एन ऑल ए आर बी, तो मैंने आपको ऑल ए आर बी भी कैसे आता है वही बता दिया। फोर्थ में मैंने क्या बताया था, ऑल बी आर ए, तो मैंने ऑल बी आर का सर्कल आपको ड्रॉ करके बताया। फिर हमारा फिफ्थ केस क्या थी, सम बी आर ए, तो वो भी केस मैंने आपको यहाँ करके बताया, ठीक है। अब 6 वन था, उसमें मैंने आपको क्या बताया, ऑल ए आर नॉट बी, नो ए आर बी, नो बी आर ए और ऑल बी आर नॉट ए। तो ये चार जो सेंटेंस है इसका एक ही मतलब होता है, वो मैंने आपको यहाँ बता दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला, सम ए आर नॉट बी, तो मैंने आपको सम ए आर नॉट बी का भी कंसेप्ट कैसा है वो भी बता दिया। उसके बाद 8 1 क्या था, 8 1 था सम बी आर नॉट ए, तो उसका ये भी मैंने यहाँ बता दिया। तो टोटल देर आर द 8 केसेस, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट, यू हैव टू, आपको ये क्या करना है, अच्छे से देखना है, सुनना है, पढ़ना है, समझना है। आपको ये सबको कॉन्सेंट जितने अच्छे से आप समझोगे उतना जल्दी आपको आगे के सम्स अच्छे से सॉल्व होंगे, ओके। तो आपको आज के जो चैप्टर था, आज का जो ये लेक्चर था, मुझे आपको सिर्फ ये 8 ही केस बताने थे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके क्या करूँगा, सम सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगा।
ओके, आपको ये सब केसेस समझ में आए, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आता है तो आप ये वीडियो को बार बार देखो, जितने बार आप देखोगे, जितने बार आप प्रैक्टिस करोगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, उसके बाद भी नहीं आता है तो आप मुझे फ़ोन करो, व्हाट्सअप करो, या आपके डाउट्स मुझे आप फ़ोन के ज़रिए या व्हाट्सअप के ज़रिए आप पूछ सकते हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाकी काम नेक्स्ट लेक्चर में करें। ओके।